बड़े बूढ़े कह गए कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ इस तरीके से ही जब हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडर नज़र नहीं आता था, जब केवल हमें लगता था कि ऋषभ पंत के बाद कोई लेफ्टी तो दे दो, कोई भी लेफ्टी हमारी टीम में नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हालिया में हमें 3-3 लेफ्ट हैंडर ऐसे मिल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसको खिलाएँ, किसको बाहर बैठाएँ। जी हाँ, आपने सही सुना, बात कर रहे हैं किनकी? यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि तीनों ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल धमाकेदार छक्के-चौके लगा रहे हैं, और शिवम दुबे तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। नंबर फिर आते हैं रिंकू सिंह ने जो फिनिशिंग का अपना रोल निभाया है, जो रोल लिया है, जब से उन्होंने फिनिशिंग का रोल लिया है तब से आसानी से फिनिश करते नजर आ रहे हैं। फिर इनके बाद अगर बात कर लें तो आप रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल दोनों में से कोई एक खेलेगा ही, वो रहेगा टीम में। तिलक वर्मा भी बैठे हैं। तो हमने देखा था कि ऋषभ पंत के बाद कोई लेफ्ट हैंडर नज़र नहीं आ रहा था, और अब भारतीय टीम को समझ में नहीं आ रहा है कि किस लेफ्ट हैंडर को खिलाना है, किस लेफ्ट हैंडर को बैठाना है। तो 3-3 लेफ्ट हैंडर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही टॉप क्लास के हैं। तो ये सारी की सारी चिंता का विषय बना हुआ है कि प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलेगा और किसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऊपर से इतने अच्छे रन बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिलनी मुश्किल है। और फिर रिंकू सिंह ऐसी फिनिश करते हैं तो कप्तान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप रिंकू सिंह को खिलाएंगे कि यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे। तो ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप 11 की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड कप 11 में कप्तान रोहित शर्मा रहने वाले हैं, विराट कोहली रहने वाले हैं, और ओपनिंग में अगर आप यशस्वी जायसवाल को लाते हैं तो फिर रिंकू सिंह की जगह नहीं बनती है। तो इस लेवल की परफॉर्मेंस पर अगर जगह नहीं मिले तो थोड़ा सा निराशाजनक होगा। लेकिन अगर आप विराट कोहली से ओपनिंग कराते हैं और सूर्य कुमार यादव 3 पर खेलते हैं, 4 पर आपका कोई विकेट कीपर बैट्समैन आता है, तब जाकर रिंकू सिंह को जगह मिलती है। तो काफ़ी लेफ्ट हैंडर की भरमार नजर आ रही है इस टाइम भारत में। और विराट कप कोच राहुल द्रविड़ भी इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि आपको लेफ्ट हैंडर की इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। एक टाइम ये था कि आपको लेफ्ट हैंडर ढूंढे से नहीं मिलते थे। अगर लेफ्ट हैंडर की बात कर लें तो वर्ल्ड क्लास लेफ्ट हैंडर रहे हैं गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह तो ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं। फिर ऋषभ पंत जो कि हालिया में चोटिल हैं, लेकिन वो भी टॉप क्लास के लेफ्ट हैं। एक समय पर ऋषभ पंत के अलावा कोई लेफ्ट हैंडर नजर ही नहीं आ रहा था, और अब भारतीय टीम के पास इतने लेफ्ट हैंडर हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाना है, किसको बैठाना। टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि मैं ऊपर से रन बनाऊंगा, ऊपर से रन बना के आपको इतनी आक्रामक रन बना के दूंगा कि आप नीचे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे कहते हैं, रिंकू सिंह कहते हैं कि आओ हमको दो, हम बनाएंगे एक रन। क्योंकि जैसे अगर पीछे बात ये चल रही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से अगर आप ओपनिंग कराते हैं तो रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में दोनों में से केवल एक ही खिलाड़ी खेलेगा। क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 का हिसाब देखेंगे तो अगर जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो विराट कोहली 3 पर आ जाते हैं, सूर्या 4 पर आ जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि 150 बार आप सोचेंगे कि हार्दिक पांड्या को कैसे ड्रॉप कर दे, क्योंकि हार्दिक पांड्या नो डाउट एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग भी हार्ड हिटिंग करते हैं। तो उस हिसाब से हार्दिक पांड्या की जगह तो लगभग पक्की मानी जा रही है, जैसे कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली की मानी जा रही है। तो रिंकू सिंह ये भी कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए, कोई आपके पास हार्ड हिटर नहीं तो हम हैं, हम बनाएंगे। क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव से भी ज़्यादा है। तो नंबर 1 पर स्ट्राइक रेट है रिंकू सिंह का, नंबर 2 पर सूर्या का, और नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल का। तो यशस्वी जायसवाल का कहना है कि हमको ऊपर दो, हम ऊपर से रन बनाते लाएंगे, आपको नीचे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे रिंकू सिंह कहते हैं लाओ फिनिश हम करेंगे, हमसे ज़्यादा कोई छक्के थोड़े चौके मार लेगा। फिर शिवम दुबे कहते हैं अरे छोड़ो हमको मिडिल ऑर्डर में दो, क्योंकि शिवम दुबे ने ये साबित कर दिया है पहले T20 में 40 गेंदों में 60 रन, दूसरे मैच में मात्र 32 गेंदों में 63 रन, और गेंदबाजी भी करवा लो हम तो विकेट भी लेके दे देंगे। तो शिवम दुबे का अलग अपना कहना है। तो तिलक वर्मा तो अभी बेचारे साइड हो चुके हैं, क्योंकि जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई तो तिलक वर्मा साइड में है। लेकिन इन तीनों लेफ्ट हैंडर ने ऐसी ऐसी पेशकश की है कि मज़ा आ रहा है देखने के लिए। ये सिरदर्द तो है, लेकिन ये ऐसे सिरदर्द देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आप कंफ्यूज रह जाते हैं कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। क्योंकि रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से वो स्पिनर को खेलते हैं, तो उनकी जगह उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अगर एज ए फिनिशर आपको देख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देख रहे हैं। हालांकि जायसवाल ऊपर से बहुत अच्छा खेलते हैं, नो डाउट। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके उन्होंने बैटिंग की है, जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में वापसी की, उन्होंने मात्र 27 गेंदों में 50 कर दी, 27 गेंदों में 50 कर दी, और मात्र 34 गेंदों में 68 रन की पारी खेली, और उनमें छक्के चौके चारों तरफ फ्लॉलेस हिटिंग थी एकदम, बिना बिना खौफ के, बिना डरे अपना एकदम फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रहे थे। और रिंकू सिंह को अभी हालांकि इस सीरीज में ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाइए, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका चले जाइए। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने T20 में लास्ट के मैचेस फिनिश किए हैं, उस लेवल से तो रिंकू सिंह का भी बनता है। और शिवम दुबे ने तो इन दोनों मैचों में बता ही दिया है कि आपको किसको खिलाना है। अगर प्लेइंग 11 बना दी, अगर अगर कप्तान कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करते हैं तो यशस्वी जायसवाल का खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको नीचे खेलने के लिए आपको रिंकू सिंह जैसा प्लेयर चाहिए। क्योंकि जैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर प्लेइंग 11 में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप
कोहली कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो 3 पर सूर्य कुमार आ जाते हैं, 4 पर आपका विकेट कीपर बैट्समैन कोई ना कोई रहेगा, चाहे उसमें राहुल हो, जितेश शर्मा हो, संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, और अगर ऋषभ ऋषभ पंत भी फिट हो जाते हैं तो हो सकता है ऋषभ पंत को भी ले लिया जाए। और हाँ, एक और नाम जितेश शर्मा भी अभी लाइन में है जो T20 खेल रहे हैं। 5 पर आपका कोई भी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाएगा, चाहे उसमें हार्दिक पांड्या ही होंगे, शिवम दुबे के चांसेस बहुत कम है लेकिन हार्दिक पांड्या ही होंगे। और 6 पर आपको फिनिशर चाहिए, वहाँ पर रिंकू सिंह की दावेदारी बहुत आगे निकल जाती है क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऊपर के खिलाड़ी हैं। तो अगर आपको ओपनिंग भी चाहिए, अगर विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं तो आप यशस्वी जायसवाल को ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है भारतीय टीम के लिए कि जहाँ आपके पास एक लेफ्ट हैंडर नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे आपके 3 लेफ्ट हैंडर ऐसे हैं कि तीनों में से किसको जगह दें। और जहाँ तक उम्मीद है इन तीनों में से जगह एक को ही मिलेगी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है भारतीय टीम के लिए कि किसको जगह दें और किसको बाहर बैठाएं। तो ये समस्याएं जो आ रही हैं, अच्छी समस्या है। वेल, कोई बात नहीं, ऐसी समस्या का सामना आसानी से करना होगा क्योंकि अब तीसरा मैच जो बेंगलोर में खेला जाना, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले कि संजू सैमसन को वापसी हो जाए।